अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 23 है और आज का हमारा टॉपिक है वैनिशिंग पॉइंट। सो सॉरी, काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस अपलोड हो रही हैं और काफ़ी डिले हो रही हैं क्लासेस, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और आज हम समझने वाले हैं वैनिशिंग पॉइंट के कितनी आसानी के साथ किसी भी इमेज या बॉक्स में हम लोगो या पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोटोशॉप में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे होता है। आप सिंपल ऊपर आ जाएँगे, यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर होगा, इस पे क्लिक कर दें और नीचे आपके पास होगा वैनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने डाउनलोड की हुई हैं गूगल से, और ये एक बॉक्स मैंने डाउनलोड किया हुआ है pngwing.com। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स भी डाउनलोड किए हुए हैं, कुछ पैटर्न्स आपको फ्री पिक से मिल जाएँगे और कुछ आप गूगल से भी ले सकते हैं। सिंपल आपने सर्च करना है सीमलेस पैटर्न, और तो मैं इस बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फ़ोटोशॉप में। एक और बात, जैसे ही मैं इसको फ़ोटोशॉप में अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल पर ही ड्रॉप कर दूँगा, तो ये यहाँ पे होता क्या है, अगर आप डायरेक्ट अब यहाँ पे फ़ाइल ड्रॉप करेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खुद से स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँ, तो मैं इसको डिलीट करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रास्टर फ़ाइल ही चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी बॉक्स इमेज को लेके आ रहा हूँ फ़ोटोशॉप में, और फ़ोटोशॉप में अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना, मैं ऊपर इसको इस फ़ाइल के बराबर में यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो एक अलग से न्यू फ़ाइल पे यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, जो कि ये इसकी एक्चुअल साइज़ है। तो अब यहाँ से आप इसको दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक होल्ड करके रखें, ड्रैग करें और यहाँ पे अब इसको ड्रॉप कर दें। तो अब इसकी यहाँ पे भी एक्चुअल साइज़ आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पहले कितनी छोटी साइज़ आई थी और अब ये बिल्कुल बड़ी साइज़ आ चुकी है। तो अब मैं इसको यहाँ से अपने लेयर्स में आ जाए, राइट क्लिक प्रेस करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। तो अगर जी आपने मेरी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली क्लास नहीं देखी, तो ऊपर लिंक आ रही होगी, वो क्लास आप देख लें। काफ़ी बेसिक से मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया हुआ है, तो आपके डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएँगे। और तो यहाँ पे मैं इसकी साइज़, अब यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी कर लेता हूँ, जहाँ जितना मुझे चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस बॉक्स में इस साइड पे कुछ पैटर्न्स लगाना चाह रहा हूँ। तो वो हम कैसे लगाने वाले हैं, दोबारा से पहले पैटर्न वाली फ़ाइल लेके आ जाएँ। यहाँ से मैं इस पैटर्न्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप में, और सिंपल इसको भी आप यहाँ पे प्लेस ना करें, आप ऊपर आ जाएँ और यहाँ पे इसको ड्रॉप करें, ताकि ये एक न्यू फ़ाइल पे आ जाए, और यहाँ से इसको आप उठा के वहाँ पे लेके जाएँगे। तो यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आप सिंपल इस यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल सी, और वापस प्रोजेक्ट फ़ाइल में आ जाएँ और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करें। तो यहाँ पे इस पैटर्न की एक्चुअल साइज़ आ चुकी है। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसको रास्टर ही रहने देना है। इसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करने वाले, तो इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी करें, और यहाँ तक मैं इसकी साइज़ छोटी कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। और तो इसकी साइज़ हमने छोटी कर ली है, और याद रहे कि ये हमारा रास्टर है, क्योंकि वैनिशिंग पॉइंट रास्टर फाइल्स के ऊपर ही काम करेगा। ये आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करने वाला। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, एक न्यू लेयर लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लें। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इस पैटर्न वाली लेयर में आ जाएँ, कंट्रोल ए प्रेस करें, और मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से। तो यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करें, तो ये कट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको प्लेस कैसे करेंगे? तो अब आप आ जाएँ फ़िल्टर में और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट पर क्लिक कर दें। वैनिशिंग पॉइंट पर क्लिक करने के बाद एक अलग ही इंटरफ़ेस आपके पास आ जाएगा। कुछ ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि बहुत ही बेसिक टूल्स हैं। बेफ़िक्र हो जाएँ, इन सबको हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। आप सिंपल इस टूल को याद रखें, क्रिएट प्लेन टूल, सी इसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लें। अब इससे क्या होगा कि आप जिस बॉक्स की साइड पे अपना पैटर्न लगाना चाह रहे हो, वो एरिया आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा।
तो मैं इस एरिया को डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा। सिंपल अपने कॉर्नर्स इसके डिफ़ाइन करने हैं, तो इस कॉर्नर पर क्लिक करें, ज़ूम करके काम करें। अगर ज़ूम नहीं हो रहा हो तो वैसे ही कर लें। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अब यहाँ पे कॉर्नर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे थोड़ा-सा अंदाज़े पे हमें जहाँ पे बेहतर लगेगा वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप एक बॉक्स नुमा सिलेक्शन ले लोगे, तो यहाँ पे आपको एक ग्रिड दिखाई देगी, मतलब कि ये परफेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने अपना पैटर्न कट किया था कंट्रोल एक्स से, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं कंट्रोल वी से, तो यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करें, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न आ चुका है। इसकी साइज़ थोड़ी-सी अभी से छोटी कर लें, कंट्रोल टी प्रेस करें और जैसे कि हम कंट्रोल टी से फ़ोटोशॉप में फ़ाइलें छोटी कर रहे होते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस कॉर्नर से शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपने लाज़मी शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ थोड़ी-सी साइज़ छोटी करने के बाद इसको आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें अपने बॉक्स की जानिब। जैसे ही बॉक्स की तरफ लेके आएँगे, तो ये इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बेहतर लगे, वहाँ पे क्लिक छोड़ के आपने सिंपल यहाँ पे ओके करना है। यहाँ तो एंटर प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे बॉक्स में पैटर्न आ चुका है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद आप चाहें तो दूसरी साइड्स पर भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी साइड पे करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक न्यू लेयर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये याद रखें कि आप लेयर पैनल में एक न्यू लेयर पे लाज़मी सिलेक्ट करके रखें ताकि उसी के अंदर सारा काम हो। जैसे कि यहाँ पे ये इस लेयर में काम हो चुका है, ये अलग से यहाँ पे लेयर हमारे पास बनी हुई है। आप चाहें तो इसको उठा के मूव भी कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं करना, मैं अनडू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ फ़िल्टर में, वैनिशिंग पॉइंट पर क्लिक कर लें। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगहों पे मैं पैटर्न लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो इन सबको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से क्रिएट प्लेन टूल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपने एरियाज़ डिफ़ाइन करूँगा। तो ये वाला एरिया मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। ये याद रखें अगर आपने कोई भी कॉर्नर थोड़ा-सा भी गलत डिफ़ाइन करेंगे तो ये एक रेड कलर आपको वार्निंग दे रहा होगा, यहाँ तो येलो कलर आ जाएगा, मतलब कि कुछ इसमें मसला है, ये आपको एक अ, आइडिया हो जाएगा अगर इसका कलर चेंज आए तो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करें तो थोड़ा-सा सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लू कलर हो जाएगा, मतलब कि ये अब सेट हो चुका है। तो दोबारा से आपने ओके नहीं करना, आप यहाँ पे क्रिएट प्लेन टूल पर क्लिक करें और दोबारा से दूसरा एरिया डिफ़ाइन करें, यहाँ से यहाँ तक। और ये थोड़े-से ध्यान से आपने कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना है, तो ये भी सिलेक्ट हो चुका है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से एक मर्तबा यहाँ पर क्लिक करना है, ताकि आप दोबारा से टूल उठा सकें। यहाँ पे दोबारा से टूल उठाएँ और ये वाला एरिया डिफ़ाइन करें, यहाँ तक। और तो ये सारे एरियाज़ मैंने डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक मरतबा क्लिक कर लूँगा, तो क्योंकि हमने पैटर्न अपना कट किया हुआ था, तो हम उसको वापस पेस्ट कर सकते हैं। यदि मरतबा हम चाहें पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारा पैटर्न आ चुका है। कंट्रोल टी प्रेस करें, ताकि हम इसकी साइज़ थोड़ी-सी छोटी करें। शिफ्ट के साथ अब मैं इसको उठा के इस वाली जगह पे लेके आ रहा हूँ, तो ये इसके अंदर आ चुका है। यहाँ पे ले आने के बाद दोबारा से एक मरतबा यहाँ पर क्लिक कर लें, ताकि ये आपका रिलीज़ हो जाए। और दोबारा से कंट्रोल वी प्रेस करें, ये हमारा पैटर्न आ चुका है। कंट्रोल टी से इसकी साइज़ छोटी करने के बाद दोबारा से इसको उठा के लेके जाएँ इसकी तरफ और यहाँ पे इसको छोड़ें और यहाँ पे क्लिक कर लें एक मरतबा, दोबारा से कंट्रोल वी प्रेस करें। इस तरीके से आप सारी एरियाज़ में अपना पैटर्न ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। आप इधर लेके जाएँगे तो ये इसके ऊपर भी दोबारा से हो जाएगा, तो ये आपने नहीं करना। यहाँ पे लेके आ जाएँ,
यहाँ पे थोड़ा-सा इसका अलग रिज़ल्ट हमें लग रहा है, तो इसको इग्नोर करें। यहाँ पे इसको क्लिक को रिलीज़ करें और एंटर प्रेस करें, तो ये हमारा फाइनल वर्क हो चुका है। और है तो इसको थोड़ा-सा और रियलिस्टिक करने के लिए मैं इसका कलर मोड चेंज करना चाह रहा हूँ इस लेयर का। तो इस लेयर को आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएँ, इसका मोड रखें स्क्रीन, तो एक थोड़ा-सा और रियल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि इस लेयर का भी आप कलर मोड चेंज करें, स्क्रीन मोड चेंज करें, स्क्रीन पर क्लिक कर लें, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है अभी। यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि ये हमारा पैटर्न और इस वाले पैटर्न से ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ, तो ये हमने यहाँ तक कॉर्नर सेलेक्ट किया था, जो कि यहाँ तक हमारा पैटर्न शो हो रहा है। तो इसको हम लेयर मास्क से सिंपल इरेज़ कर लेंगे। तो आपने सिंपल इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसमें मास्क ऐड करें, लेयर मास्क, और यहाँ से मैं पॉलीगोनल लासो टूल क्लिक कर रहा हूँ। पॉलीगोनल लासो टूल उठाने के बाद ये वाला एरिया मैं सिलेक्ट करूँगा, जो कि मुझे इरेज़ करना है या तो हाइड करना है, क्योंकि हम लेयर मास्क ऐड कर रहे हैं। ये वाला एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे इस मास्क पे क्लिक करें, ऑल्ट बैक स्पेस के साथ, या तो आप ब्रश टूल उठा के इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर लें। यहाँ पे आपने मास्क को सिलेक्ट किया होगा, और यहाँ पे इसके अंदर मैं इसका फ़्लो 100% कर लेता हूँ। तो ये किस्म से हमारा हाइड हो चुका है। सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर लें, कंट्रोल डी के साथ डीसेलेक्ट, तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद इस लेयर को भी ऑन कर लें, तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। ऑलराइट, तो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।